आपकी कौन सी फिल्म आ रही है जिसके प्रमोशन में इतना जान लगाए हुए हैं? बस रंग दे बसंती, जो कि एक देश पे निर्धारित सिनेमा है, और देश पे आधारित ये सिनेमा इसलिए क्योंकि मेरे जहन में बहुत पहले से ही चीज़ें थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और देश के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो थोड़ा सा महंगा है ये, और भोजपुरी की बिग बजट की फिल्म है ये, और कोशिश है, मैंने मेरी जितनी क्षमता है मैंने अपनी क्षमता लगाई है। फिल्मों का फ्यूचर है, बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर है। अगर जनता ने इस सिनेमा को भर भर के प्यार दिया तो मैं वादा करता हूं कि ये आज 8 से 10 करोड़ की सिनेमा है, कल यही सिनेमा, यही खेसारी 25 करोड़ का सिनेमा का काम करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी पहुंचे हुए हैं, उनकी फिल्म रंग दे बसंती आ रही है, उसी के प्रमोशन के लिए खेसारी लाल पहुंचे हुए हैं। तो खेसारी लाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खेसारी लाल फिल्म स्टार, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल पहुंचे हुए हैं अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए। तो खेसारी लाल हैं यहाँ पर, तो देखिए खेसारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए। उनके साथ एक्ट्रेस भी है फिल्म की, तो सिटी कार्ड में पहुंचे हुए हैं। तो खेसारी लाल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। खेसारी लाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देखिए खेसारी लाल की तस्वीर देख लीजिए। खेसारी लाल की तस्वीर देखिए। खेसारी लाल के फैंस बेताब हैं उनकी झलक पाने के लिए। तो खेसारी लाल के समर्थक किस तरह से बेताब हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। तो हारने के लिए तो आर के सिंह बिहार के मंत्री होकर, ये कोई विषय ही नहीं है। देखिए जिंदगी में हार जीत बना रहता है, चाहे वो आर के सिंह जी हों, चाहे हमारे पवन भैया हों, चाहे दिनेश भैया हों, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी। कोई लड़ता है तभी ना हारता है, कम से कम वो आदमी पीछे तो नहीं हटा ना, लड़ा ना। तो वो राजा है, आज हारा है कल जीतेगा, और हार के आगे जीत है। आदमी गिरता है तभी तो उठता है, नहीं तो रास्ते का पता नहीं चलता। तो जिंदगी में कभी वो आदमी हारा नहीं है। जनता का इतना बड़ा प्यार और इतना बड़ा साम्राज्य, और उन्होंने कम से कम एक चीज तो मैं किया ना कि वो लड़े और शिद्दत से लड़े, लोगों से मिले। तो कोई भी चीज जमीन पे कम से कम, जो आदमी एसी में रहता है, जो आदमी गाड़ी से कभी निकला नहीं, स्टूडियो से बाहर नहीं गए, एसी से बाहर नहीं गए, वो आदमी कड़ी धूप में मेहनत करके और जनता का प्यार लेने के लिए गए, तो वो बुरा नहीं है सर, उसको हार नहीं बोला जा सकता है। आपका अपना भी बेटा फेल हो जाता है तो इसका क्या, इसका मतलब उसको ताना दीजिएगा कि उसको उत्साह बढ़ाइए कि बेटा इस बार फेल हो गया ना, अगली बार तो बड़े मार्क्स से पास होके आना। तो हमारी ज़िंदगी में हार जीत लगा रहता है। हम सारी फिल्में सुपरहिट नहीं बनाते, हमें भी कभी पेट के लिए काम करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत आर्टिस्ट हैं। दूसरे राज्यों में कलाकारों को ज़्यादा मौका मिलता है और अच्छा भी करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। बिहार में नहीं मिलता, कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती, क्यों? शायद बिहार के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमें नचनिया बजनिया ही समझते हैं, बट ठीक है, वो उनका विषय है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई पेट से निकल कर राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है जितनी गरीबी मुझे पता है ना, उतना किसी नेता को भी पता नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है जो गरीबी का मतलब क्या होता है, क्योंकि गरीब का बेटा होकर मैं निकला हूँ। मेरे नज़र में हर उस नेता का सम्मान है, हर सब आदमी मेरे लिए सम्मानित है, बट सम्मानित और अच्छे हो जाते जब वो हमारे बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। यहाँ हर आदमी अपने कुर्सी के लिए, कभी कोई यहाँ से यहाँ चला जाता है, बट जनता को हमेशा जातिवाद में बांट दिया जाता है। आप मत बदलिए, हम बदल जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, आप मत जाइए। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप किसी और के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने बच्चे का भविष्य तय कहाँ कर पाएंगे? और 5 किलो अनाजे पे आपको जीना है तो उसके लिए कुछ विषय नहीं है सर। आप अपने बच्चों को खुद ही नहीं बड़ा करना चाहते हैं। हर आदमी, आज हर नेता अपने बेटे को बड़ा जगह पे देखना चाहता है ना, वो मंत्री बना देता है, अपने बेटे को कुछ बना देता है, लेकिन आप अपने बेटे को कब बनाइएगा? तो सब लोग अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे तो हम भी शायद बेहतर हो जाएंगे। कलाकार हमारा, आज कलाकार एक बिहार का कलाकार होकर खेसारी लाल यादव महाराष्ट्र में रहता है। क्यों रहता है? बिहार में थिएटर नहीं है, जो थे वो भी बंद है। तो सरकार का तो इस पे विषय ही नहीं है। सरकार कम से कम अगर 300 से 400 जो थिएटर थी, अगर वही खोल देती तो कम से कम वहाँ दुकान तो बढ़ जाते, दुकानदारी तो लोगों की बढ़ जाती। बट ऐसा सोचता कौन है? इतने अच्छे विचार हैं, राजनीतिक समझ इतनी अच्छी है, तो खेसारी क्यों नहीं आते राजनीति? सर हम लोग रंग दे बसंती के लिए आए हुए हैं, तो प्लीज तो उस पर चर्चा भी कीजिए। देखिए, विचारधारा रखने का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति करूं। मेरे अंदर
पीड़ा है, दर्द किसके अंदर नहीं है? अब दर्द सबके अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हॉस्पिटल खोल दें। इलाज के लिए हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे दर्द है तो उस दर्द को बयां कर सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल खोल दूँ, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो दुख है वो बता रहा हूँ बाबा आपको। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि आज हम कलाकार, अगर हमें व्यवस्था बिहार में मिलती, या हमारे थिएटर 400-500 होते या 1000 होते, तो 1000 होते तो कम से कम 1000 थिएटर में अगर हमारी सिनेमा लगती तो हमारा कमाई भी बढ़ता, और कमाई बढ़ता तो हम भोजपुरी के बेहतर के लिए जितना सोच सकते थे सोचते। लेकिन हमारे पास थिएटर ही नहीं है, और आज तक किसी भी नेता को आपने नहीं देखा होगा कि उस सिनेमा के लिए कुछ बोला हो। आज तक मैंने तो नहीं सुना है कि अगर सब लोग एकजुट होके और भोजपुरी के लिए सोचे तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। आज रंग दे बसंती मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे बिग सिनेमा है ये, अभी तक मेरे करियर की तो बिग है। जब मैं कल सिनेमा देख रहा था तो मुझे लगा, जब मैं 20 मिनट तक तो समझ ही नहीं पाया कि मैं किया क्या हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें भोजपुरी से हटके थी। वो भोजपुरी में होता है ना कि कुछ बलगट्टी आ गया, कुछ गाने आ गए, कुछ चीज़ें आ गई, बट वैसा था ही नहीं। ये कहानी चल रहा है, लोकेशन से लेकर हर चीज़, मैंने एवरीथिंग, वो जो चीज़ें थी ना मेरे सोच से परे था। नहीं, भोजपुरी में तो कई एक्टर हैं, सुपरस्टार भी कहे जाते हैं। मुझे लगता है खेसारी को छोड़कर किसी एक्टर को, भोजपुरी के एक्टर को एक्टिंग नहीं करने आता है, गाना केवल गाते हैं। ये आपका प्यार है मेरे लिए बोल रहा है। सही बात। एक्टिंग और सिंगिंग में अंतर है, एक्टिंग और सिंगिंग में अंतर है। अखिलेश बाबा भी इस बात को बोले थे कि खेसारी लाल यादव इस समय वर्तमान में भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार है, ये बात आप लोग मानिए? एक्टिंग है आपको। नहीं बाबा, देखिए सब लोग अपनी जगह पे बेहतर है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, और एक चाना भाड़ नहीं फोड़ता। आज सारे कलाकारों ने मिलकर भोजपुरी को बचाया है, चाहे भोजपुरी को अगर नीचे भी ले गए हैं तो हम सबका भी हाथ है उसमें। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को दूर कर रहा हूँ कि मैंने गलत गाने नहीं गाए हैं, मैंने गाया है, मुझे पता नहीं था, मुझे वो समझ नहीं थी, तो हमने गलती की है। क्योंकि जब आदमी बच्चा रहता है ना तो अपने बाप को भी गाली दे देता है, अपने माँ को भी गाली दे देता है, अपने भैया लड़ जिहाँ सा, अपने माई भाई का दिहाँ सा, दो भाई आपस में लड़ जाएंगे, एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन वो उसके माँ को गाली देगा, वो उसके माँ को, क्योंकि वो समझ नहीं है कि हम दोनों की माँ तो एक ही है। लेकिन जब इंसान को समझ होती है तो इंसान बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को रखता है। आज वो समझ है, इसलिए मैं रंग दे बसंती जैसे सिनेमा का हिस्सा बना। आज मेरे प्रेमांशु जी मेरे जीवन के पहले डायरेक्टर हैं, जो कि साजन चले ससुराल बनाए थे, और इन्होंने मुझे बचपन से, समझिए कि मेरी शुरुआत जो है इनके लिए हुई। मैंने सर के साथ ये तीसरी मूवी की है, ये रंग दे बसंती और डोली सजा के रखना, जो कि लोगों को बहुत, उसका एक गाना बहुत, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैं भी कलकत्ता प्रचार में गया था तो लगता था कलकत्ता का अंथम बन गया है, वो 2 लाख बार बजा है। मैं पूरे दिन वो साउंड वाला पता नहीं कौन सा चिप लगा दिया था, सुबह से लेके 7 बजे शाम तो पलंग तोड़ते रह गया और मैं सरियाते रह गया। हम कहीं भाई गाना चेंज कर, कहता नहीं सर ये चल वो, हम कहीं चल भाई तो ये चला। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं। और अब बताइए बंगाल में टूट जाई राजा जी पलंग सागवान पे हमारे बंगाली भाई नाच रहे हैं, बंगाली महिलाएं नाच रही हैं, और लाखों के लाखों भीड़ है। तो अगर कोई चीज़ लोगों को गंदा लगता है तो फिर वो समाज में है कैसे? देखते क्यों? अब मनोरंजन गंदा नहीं होता है सर, देखने का नज़रिया गंदा होता है। हम अगर उसके तह तक जाएंगे ना तो सबका अपना विषय होता है। कोई कपड़ा, एक खेसारी लाल यादव के लिए कपड़ा हो सकता है जो बहुत बेहतर है, लेकिन इसी में से कोई 100 बार आदमी होगा तो खेसरिया लफुआ की तरह कपड़ा पहन के आया, तो वो उसकी सोच है। तो उसके सोच को हम बदल नहीं सकते, इसीलिए खुद को बदलने की ज़रूरत है। हम खुद को बदल देंगे, पूरी दुनिया बदली नज़र आएगी। अब इस चश्मे का अंतर नहीं है, हमारे देखने का तरीका अगर चेंज हो जाए तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर हम नहीं देखना चाहते हैं तो हर आदमी मेरे लिए माइनस है। खेसारी जी हमारे तो नंबर 1 सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के नज़र में और कौन है भोजपुरी के जो आपको सबसे अधिक पसंदीदा एक्टर है या एक्ट्रेस है? सब बेहतर हैं, मैं क्या बोला। देखिए आपके नज़र में आपको जिससे लगता हो कि नहीं दिल्ली तमन्ना है, हमको उनके साथ काम फिलहाल अभी ये है फिलहाल अभी डायना है, ये हमारे इंडिया से ही है। इनकी माँ ईरानी है, ईरान से हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी भोजपुरी, लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी गंदा है, एक अदर भाषा की लड़की होकर, और इन्होंने जो काम किया है सर, आप जब देखेंगे ना तो मुझे भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, बस इनको नहीं भूलेंगे। रति पांडे जो हमारे गोपालगंज की है,
उन्होंने जो काम किया है, मैंने अब खेसारी आपको नजर नहीं आएगा, इन दोनों लड़कियों ने जो काम किया। मैं हीरो के लिए काम नहीं करता, मैं सिनेमा के लिए काम करता हूँ। सिनेमा बेहतर होना चाहिए, ये बेहतर काम कर जाएं, क्लाइमेक्स इन पे चला जाए, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। हीरो तो खेसारी लाल ही है, खेसरिये के नाम से सिनेमा बनना है तो रहेगा भी। तो मुझे ओवरऑल सिनेमा ही बेहतर होना चाहिए। बेटा ने कितना कमाया मायने नहीं रखता है, बाप बाप ही होता है। तो बेटा के अगर जज से कुछ बेहतर चीज़ें होती है तो हमें बेटा को ऊपर देखना चाहिए और ऊपर करना चाहिए। तो मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल जी। आपकी कौन सी फिल्म आ रही है जिसके प्रमोशन में इतना जान लगाए हुए हैं? बस रंग दे बसंती, जो कि एक देश पे निर्धारित सिनेमा है और देश पे आधारित सिनेमा इसलिए क्योंकि मेरे जहन में बहुत पहले से ये चीज़ें थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और देश के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो थोड़ा सा महंगा है ये, और भोजपुरी की बिग बजट की फिल्म है ये, और कोशिश है मैंने, मेरी जितनी क्षमता है मैंने अपनी क्षमता लगाई है। अब पहले मैंने एक्ट से लगाई, अपने एक्टिंग से लगाई, लेकिन अब कोशिश है कि लोगों के बीच में जाकर अगर बेहतर चीज़ है तो उसको बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, एक भोजपुरी को बदलने का जो कैनवास है वो ये सिनेमा बदल सकती है। तो अगर लोगों का प्यार और हुजूम मिला तो मुझे लगता है ये भोजपुरी यहीं से बदलेगी। तो पहली बार कई मल्टीप्लेक्स में एक साथ सैकड़ों सिनेमा हॉल में लग रही है फिल्म, तो क्या उम्मीद है आपको? बस उम्मीद है तभी आया हूँ। कम से कम पटना में कम से कम 10 से 12 सिनेमा हॉल में लग रही है, और हर मल्टीप्लेक्स, चाहे वो राजस्थान हो या कलकत्ता हो, बीकानेर हो या छत्तीसगढ़ हो, लखनऊ हो या दिल्ली हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं 254 थिएटर में लग रही है। और पहली बार ऐसी भोजपुरी इतनी बिग बजट की फिल्म इतने बड़े कैनवास पर रिलीज हो रही है। तो इसके धन्यवाद के पात्र हैं हमारे रोशन सर, हमारे प्रिमांशु सर की, जिन लोगों ने, और यहाँ के सिटी कार्ड के जितने भी लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि इन्होंने आपके द्वारा और आपको यहाँ तक बुलाया और हमें भी सम्मान दिया। तो आप एक्शन फिल्मों के एक्शन हीरो हैं, आगे हिंदी फिल्में बनाने की भी योजना है? अरे जब हमारा भोजपुरी साउथ की तरफ बढ़ जाएगा तो हमें हिंदी बनाने की जरूरत क्या है। हम चाहते हैं कि हमारा भोजपुरी साउथ और हिंदी से ऊपर चला जाए, और हमारा क्लास ऐसा हो जाए कि लोग भोजपुरी को एक सम्मान की तरह देखें। तो जो हमें लोग बोलते हैं यार भोजपुरी फिल्म रीजनल, तो आज रीजनल ही था साउथ, लेकिन जनता वहाँ की और वहाँ के एक्टर, वहाँ के डायरेक्टर ने एक बेहतर प्रयास की, और आज वहाँ के जनता ने भर भर के जो प्यार दिया कि आज हिंदी से भी बड़ा साउथ हो गया। भोजपुरी फिल्मों का फ्यूचर है? बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर है। अगर जनता ने इस सिनेमा को भर भर के प्यार दिया तो मैं वादा करता हूं कि ये आज 8 से 10 करोड़ की सिनेमा है, कल यही सिनेमा, यही खेसारी 25 करोड़ का सिनेमा का काम करेगा। खेसारी लाल को